और हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पहुंच रहे हैं रांची, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और कांग्रेस विधायकों की बैठक रात के 8:30 बजे बुलाई गई। रवि सिसोदिया, सवाल यही कि एक तरफ तमाम विधायक जो है वो इन बसों में बैठकर अब आगे प्रस्थान कर चुके हैं एक अनजान जगह की तरफ, फिर ये बैठक किसके साथ होगी और कैसे होगी? देखिए, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि जो सभी विधायक हैं उनको रांची से सटी हुई जगह खूंटी वहां एक रिजॉर्ट में ले जाया जा रहा है, और जो प्रभारी हैं वो दिल्ली से रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। रांची पहुंचेंगे करीब 7:30 बजे के करीब समय की जगह 8:30 बजे बैठक बुलाई गई है सभी विधायकों की। जो कांग्रेस के विधायक हैं उन विधायकों के साथ बैठक करेंगे, अविनाश पांडे, और आगे की रणनीति तय करेंगे। इन सभी विधायकों को एक साथ या 2 बसों में ले जाने के पीछे की जो वजह है वो ये बताई जा रही है कि सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए, और जो आपसी तालमेल पिछले दिनों में जो देखने को मिला था कि जो विधायक हैं, विधायकों पर एलिगेशन भी लगाया गया था और कहा गया था कि दूसरी पार्टी के संपर्क में पार्टी छोड़कर जा सकते हैं, और निलंबन की कार्रवाई भी कांग्रेस की तरफ से की गई थी। तो कांग्रेस चाहती है कि उनका जो कुनबा है वो बचा रहे, सभी विधायकों को एकजुट रखा जाए, इसी बाबत ये कार्रवाई की जा रही है। सभी विधायकों को रांची से जो आसपास सटी हुई जगह खूंटी वहां ले जाने का कार्यक्रम है, और जो प्रभारी हैं वो दिल्ली के वो रांची पहुंचेंगे, और रांची से पहुंचने के बाद वो विधायकों के साथ जाएंगे जो जिस रिजॉर्ट में उनको रखा जाएगा। रवि, और वहां तो ये मानकर चलें कि ये प्रभारी की तरफ से उस जगह पर जाया जाएगा जहां पर खूंटी में ये तमाम विधायक मौजूद होंगे। बैठक कांग्रेस के विधायकों के साथ होगी, लेकिन इस बैठक के अभी इस वक्त आनन फानन में मीटिंग को लेकर हम कैसे देखें, क्या औचित्य इसका इस वक्त है? बिल्कुल, देखिए, अब जो पिछले दिनों की जो घटनाक्रम है उन घटनाक्रम को अगर आप देखिए, अगर उनको जोड़े तो उसमें साफ दिखता है कि कांग्रेस को इस बात का खतरा सता रहा है कि विधायक छिटक ना जाएं। जिस तरह से बैठकें जब बुलाई जाती थी उन बैठकों में कांग्रेस के कई विधायक नदारद रहते थे। हालांकि उनके तरफ से दलील दी जाती थी कि उन्होंने आला कमान को सूचित कर दिया था और उसके बाद भी बैठक बनी थी। तो कांग्रेस को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं अगर ऐसी नौबत आती है और तोड़फोड़ की नौबत आती है तो ऐसे में कहीं उनके पार्टी के विधायक छिटक ना जाएं। तो सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। रवि, कितने बजे की फ्लाइट होगी प्रभारी की, और कितने बजे तक वो रांची पहुंच सकते हैं? देखिए, इनकी इस बात को उन्होंने खुलासा नहीं किया। जब बात हुई थी प्रभारी से तो उन्होंने बोला कि मैं रांची जा रहा हूं, आज देर शाम 8:30 बजे मैंने बैठक बुलाई सभी विधायकों की, उन विधायकों के साथ बैठक करूंगा और आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कितने बजे जाएंगे इसका लेकर उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो एक जो फ्लाइट हुई करीब 4:30 बजे की उस फ्लाइट से जाने की तैयारी में थे, और वो रांची पहुंचेंगे और उसके बाद जो तमाम विधायक जहां भी स्टे कर रहे होंगे, यानी 4:30 बजे की फ्लाइट से वो निकलेंगे, 6 बजे के आसपास वो रांची पहुंचेंगे, और रांची से खूंटी, जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि खूंटी के लतरातू डैम में इन लोगों का ठिकाना होगा, वहां पर जाकर ये मीटिंग कांग्रेस के विधायकों के साथ होगी। अब जरा एक तस्वीर ये भी देख लीजिए, ये तस्वीर सबसे खास तस्वीर इस वक्त जिसमें आपको विधायक नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुस्कुराते हुए सेल्फी ले रहे हैं, और विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम वो विधायक, सिर्फ जेएमएम के विधायक नहीं है, कांग्रेस तमाम सहयोगी दलों के विधायकों की मौजूदगी है, और इन विधायकों के चेहरे पर सुकून नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस के अंदर छटपटाहट है, कांग्रेस के अंदर डर है, कांग्रेस अपने विधायकों को इंटैक्ट रखना चाहती है, जेएमएम से ज्यादा ये डर कांग्रेस के अंदर है। तभी इस बैठक को बुलाया गया है जिसमें कांग्रेस की तरफ से अपने विधायकों के साथ आज बैठक की जाएगी। ये तस्वीर देख लीजिए अपने आप पे कितनी खास, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर इन तस्वीरों को आप देख पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव बस के अंदर की ये तस्वीर है, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद कितने आराम, उनके चेहरे पर जरा भी सिकन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आंकड़ा जो है राजनीति में, जिस आंकड़े के साथ सरकार या सत्ता चलती है, वो आंकड़ा कंफर्टेबल से ज्यादा बेहतर स्थिति में इस वक्त महागठबंधन यानी यूपीए के पास है। लेकिन इस बीच हालात कब कैसे बदल जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए एहतियाती तमाम स्ट्रेटेजी तैयार की गई है, रणनीति बनाई गई है, और उसी रणनीति का एक हिस्सा ये कि अब 3 बसों में, वॉल्वो की इन बसों में सवार होकर विधायक जो है खूंटी के लतरातू की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार पल पल की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उन गाड़ियों के काफिले के साथ हमारे सहयोगी भी चलते हुए खूंटी के लतरातू डैम, ये यूपीए के तमाम जो विधायक है वो बढ़ रहे हैं, और खूंटी के लतरातू डैम ही ये तमाम जो विधायक हैं यूपीए के वो आगे बढ़ते हुए, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और सीधे तौर पर इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी सवाल उठेगा जिस जानकारी की हम बात कर रहे हैं। और अविनाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, जरा ये बताइए, हालांकि इसका जिक्र हमने पहले भी किया था, आपने इस सवाल का जवाब भी दिया था, लेकिन एक बार फिर से मैं ये पूछती हूं
कि खूंटी का ही चयन क्यों किया गया है, खूंटी में आखिर ऐसा क्या है, लतरातू डैम ही ये तमाम विधायक क्यों जा रहे हैं? सभी विधायक जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार खूंटी जाएंगे। खूंटी सर्किट हाउस में विधायकों को के जो है रुकने की व्यवस्था की गई है। और इसके साथ साथ जो जानकारी है वह जानकारी यह भी है कि लातेहार के नेतरहाट में भी वहां के 50 कमरे को बुक किया गया है। हालांकि यह जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ सकी है कि लातेहार विधायकों को लेकर नेतरहाट जाया जाएगा या फिर नहीं, लेकिन फिलहाल 50 से अधिक कमरों को बुक करके रखा गया है। और जो जानकारी है उसके अनुसार खूंटी में करीब 100 कमरे बुक किए गए हैं। तो पहले जो विधायक, ये जो बस की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं, और सेल्फी लेने के दौरान पीछे जो है जो बेरमो के विधायक हैं अनूप सिंह, वो बैठे हुए हैं सबसे आगे, और उसके बगल में ठीक बन्ना गुप्ता जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं, और उसके पीछे हफीजुल हसन अंसारी बैठे हैं, और दाहिनी तरफ आप देखिएगा तो मथुरा महतो और उमा शंकर अकेला बैठे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर संजय, ये बिल्कुल ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को न्यूज 18 बिहार झारखंड पर दिखा रहे हैं। और सबसे पहले हमने आपको बताया कि खूंटी की तरफ प्रस्थान कर रहा है ये तीनों वॉल्वो गाड़ियों का काफिला, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पूरी टीम मौजूद है। तस्वीरें आपके सामने सबसे पहले एक्सक्लूसिव, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे पर यह स्माइल बताने के लिए काफी है कि वो आने वाले फैसले को लेकर परेशान नहीं है। हालांकि कांग्रेस की परेशानी समझी जा सकती है।